हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे ही होंगे। आप इलोन मस्क को तो जानते ही होंगे, काफ़ी अमीर शख्स हैं और अक्सर वो ट्विटर पर एक्टिव भी रहते हैं। एक ज़माने में वो अपनी कार खुद रिपेयर करते थे, लेकिन आज के समय इलोन मस्क दुनिया की सबसे बड़ी कार कंपनियों में से एक टेस्ला के मालिक हैं। और ये कंपनी अपनी इलेक्ट्रिक कार के लिए जानी जाती है और दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक कार कंपनी है और दुनिया भर में इसकी कार बिकती है। लेकिन यहाँ पर भारत में टेस्ला को लेकर कुछ समस्या आ रही है, क्योंकि यहाँ पर जो इम्पोर्टेड व्हीकल्स होते हैं उस पर भारत लगाता है टैक्स, जिससे इम्पोर्टेड व्हीकल्स की कॉस्ट बढ़ जाती है। और इलोन मस्क ने इसी टैक्स को कम करने के लिए भारत सरकार से कहा था, लेकिन भारत सरकार ने इस टैक्स को कम करने की रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया है। तो चलिए आज इसके बारे में बात करते हैं और पता करते हैं कि यहाँ पर ये टैक्स का क्या मामला है और टैक्स का क्या रेट है और इलोन मस्क ने क्या रिक्वेस्ट की थी। लेकिन उससे पहले हम न्यूज़ आर्टिकल्स देख लेते हैं। इंडियन एक्सप्रेस, Tesla's call for tax breaks rejected by government in fresh blow. The Week, India reject Tesla's request for tax concession। 5 फरवरी का आर्टिकल है। टाइम्स ड्राइव, इंडियन गवर्नमेंट रिजेक्ट टेस्ला's रिक्वेस्ट फॉर टैक्स रिडक्शन। तो वापस आते हैं मुद्दे पर। मैं आपको बता दूं कि इलोन मस्क भारत में टेस्ला को लाना चाहते हैं, क्योंकि अभी आपको पता होगा कि टेस्ला इंडिया में नहीं आई है और इसके लिए इलोन मस्क भारत सरकार से बार बार कहते हैं कि आप टैक्स कम कीजिए, लेकिन भारत सरकार ने इस बार भी इनकी रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया, जिससे अब ये संभावना बताई जा रही है कि अब टेस्ला भारत नहीं आएगी। लेकिन ये तो फ्यूचर ही बताएगा कि भारत आएगी या नहीं। लेकिन सवाल ये आता है कि सरकार इंपोर्टेड व्हीकल्स पर कितना टैक्स लगाती है। तो ये है द टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल। नाउ व्हाट इज द मस्क इशू विद द गवर्नमेंट? टेस्ला's plan to enter Indian market has been put on hold since 19 ड्यू टू द हाई इम्पोर्ट टैक्स ऑन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो सरकार जो टैक्स लगाती है वो कितना लगाती है। तो 40,000 से ऊपर की जितने भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होंगे उसके ऊपर 100% टैक्स लगेगा। यानी कि अगर $40,000 की कोई सी भी इलेक्ट्रिक कार होगी तो उस पर 100% टैक्स यानी कि $80,000 की वो बन जाएगी। लेकिन अगर $40,000 से कम की प्राइस पर वो आती है तो यहाँ पर 60% इम्पोर्ट टैक्स लगता है सरकार की तरफ से। इन कंपैरिजन टेस्ला का स्टार्ट एट 40,619, 34 लाख से स्टार्ट होती है इसकी गाड़ी यूएस में। एंड सेलिंग कार्स इंडिया वर्थ 100% इम्पोर्ट टैक्स वुड मीन सेलिंग आउट अराउंड 60 लाख फॉर ए कार। यानी कि अगर 34 लाख अमेरिका में पड़ती है ये, और वहीं अगर ये भारत में आएगी तो 100% टैक्स के साथ 60 लाख से भी ऊपर चली जाएगी, 68 लाख पहुंच जाएगी ये। तो ये बहुत ज़्यादा कीमत हो जाएगी एक इलेक्ट्रिक कार के लिए। और टेस्ला ने अभी रोड मिनिस्ट्री को एक लेटर भी भेजा था और उसमें ये बताया गया था कि अगर हम यहाँ पर अपनी कार बेचते भी हैं तो ये 100% नहीं होता, इस पर 110% का टैरिफ हो जाता है सारी चीज़ें मिलाकर। तो यहाँ पर टेस्ला ने सरकार से कहा था कि इलेक्ट्रिक कार के लिए 100% नहीं 40% पे ले आइए, क्योंकि यहाँ पर 10% जो है सरचार्ज भी लगता है इलेक्ट्रिक कार्स के ऊपर। 100% तो वो हो गया कस्टम चार्ज और 10% सोशल वेलफेयर चार्ज लगता है, तो वो यही कह रहे थे। तो इसी चीज़ को देखते हुए टेस्ला यहाँ पर 40% पर इसको लेके आना चाहती है, लेकिन इस चीज़ को सरकार ने मना कर दिया है। भारत सरकार ने इसको रिजेक्ट कर दिया है। तो इलोन मस्क की टैक्स को कम करने की रिक्वेस्ट को यहाँ पर सरकार ने रिजेक्ट कर दिया है और सरकार ने ये कहा कि अगर आप टैक्स रिबेट लेना चाहते हो तो आप भारत के एग्जिस्टिंग नेटवर्क का इस्तेमाल कर सकते हैं। सीबीडीटी के डायरेक्टर विवेक जौहरी ने भी कहा है, वी लुक्ड एट वेदर द ड्यूटीज नीड टू बी रिजिक्ड but some domestic production is happening and some investment have come within the current tariff structure, so it is clear that this is not a hindrance। तो करंट टैरिफ स्ट्रक्चर के बारे में बात की है और यहाँ पे ये भी कहा गया था कि इसी के ज़रिए बहुत सारे इन्वेस्टमेंट आ भी रहे हैं यहाँ पर और डोमेस्टिक प्रोडक्शन भी हो रहा है। तो आप इसी चीज़ को इस्तेमाल करते हुए आप यहाँ पर करंट टैरिफ स्ट्रक्चर से ही आप इंडिया में एंट्री कर लीजिए। और अब मैं इसके एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क के बारे में बता दूँ जिससे टैक्स कम होता है। और इसमें ये होता है कि आप पूरा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट मत लगाइए, लेकिन आप अपने कार्स के पार्ट्स लेकर आ जाइए और इंडिया में असेंबल कीजिए, जिससे आप इंपोर्ट ड्यूटी से बचोगे और आपको टैक्स कम देना होगा, जिसकी कीमत मैं आपको बता दूं जो असेंबली में लगते हैं ना उसको शायद 30% के आसपास ही टैक्स लगता है। लेकिन अभी तक टेस्ला ने यहाँ पर अपने लोकल प्रोडक्शन का मैन्युफैक्चरिंग का प्लांट अभी दिया ही नहीं है और अभी कोई इंटरेस्ट भी शो नहीं किया है। और यहाँ पर यह भी कहा गया है कि टेस्ला को यहाँ पर जो डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक कार कंपनी है जैसे महिंद्रा एंड महिंद्रा और टाटा मोटर्स उनको फॉलो करना चाहिए, क्योंकि ये भी तो यही काम कर रही है और अपनी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में ही शुरू करनी चाहिए। लेकिन यहाँ टेस्ला है जो अभी मान नहीं रहा है और वो अभी इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करना नहीं चाह रहा है, क्योंकि इम्पोर्ट करने में और लोकल मैन्युफैक्चर करने में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है।
इंपोर्ट तो आसानी से हो जाता है, कोई चीज़ अमेरिका से भेजिए और 10-15 दिन में इंडिया में अवेलेबल, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। लैंड एक्वायर करना पड़ता है, मशीनरी लगानी पड़ती है, एम्प्लॉयज़ को ट्रेन करना पड़ता है, लॉजिस्टिक नेटवर्क बनाना पड़ता है और रॉ मटेरियल्स की दिक्कत आती है। और इसके अलावा रजिस्ट्रेशन और बहुत से पेपर वर्क करने पड़ते हैं। तो इस तरह से एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने के लिए कई साल लग जाते हैं। और इससे पहले जब इलोन मस्क ने जब इसी चीज़ को लेकर ट्वीट किया था, 4 राज्यों ने टेस्ला को अपने यहाँ पर प्लांट लगाने के लिए इनवाइट किया था, जिसमें तेलंगाना, पंजाब, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र शामिल है। उन्होंने कहा था कि वाज स्टिल वर्किंग थ्रू ए लॉट ऑफ चैलेंज फ्रॉम द गवर्नमेंट। सरकार की तरफ से काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस मिल रहे हैं, जिसकी वजह से हमें काम करना पड़ रहा है। तो आप देख सकते हैं कि टेस्ला को लेकर भारत एक्साइटेड तो है, लेकिन टेस्ला भारत के टैक्स सिस्टम को मानने के लिए तैयार नहीं है और यहाँ पर रिबेट मांग रहा है, जो भारत के लिए पॉसिबल भी नहीं है। और मैं आपको बता देता हूँ कि वो क्यों पॉसिबल नहीं है। क्योंकि सरकार यहाँ पर मेक श्योर करती है कि किसी भी चीज़ को लेकर अगर नियम बनाए जाएं तो वो सबके लिए एक समान हो। और स्पेशली टेस्ला को लेकर नियम बदलना और टैक्स रिबेट देना, इससे कहीं ना कहीं जो दूसरे कार मैन्युफैक्चरर है वो ऐसा बोलेंगे कि आप सिर्फ टेस्ला के लिए ऐसा क्यों कर रहे हो, हमें भी टैक्स रिबेट चाहिए, और फिर बाद में प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे। तो सरकार ऐसे मामलों में फूंक फूंक कर कदम रखती है, जिससे किसी भी तरह का स्पेशल ट्रीटमेंट ना हो और कोई प्रॉब्लम ना हो। और इसके अलावा सरकार के ऐसे स्पेशल ट्रीटमेंट से जो हमारे देश में जो लोकली प्रोडक्शन करते हैं वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होंगे, क्योंकि वो कंपनियां पैसों के मामले में और टेक्नोलॉजी के मामले में टेस्ला से काफ़ी पीछे हैं। और वैसे अगर देखा जाए, इंडिया की जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मार्केट है वो काफ़ी ज़्यादा लुक्रेटिव है। और अभी पिछले महीने ही मर्सिडीज बेंज ने भी कहा था कि फर्स्ट लोकली प्रोडक्शन लग्जरी इलेक्ट्रिक कार वो बनाएंगे। और अगर भारत की इलेक्ट्रिक मार्केट को देखा जाए तो इलेक्ट्रिक व्हीकल अभी बहुत पीछे है और टोटल सेल्स का सिर्फ 0.8% ही इलेक्ट्रिक कार बेची जाती है। तो भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में ज़्यादा ग्रोथ होगी। जब टेस्ला जैसी टेक्नोलॉजिकली एडवांस कंपनी भारत आएगी तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक कार की मार्केट में एक बूम देखने को मिल सकता है। तो अब आगे देखना होगा कि क्या टेस्ला फिर से रिक्वेस्ट करती है या वो भारत में प्रोडक्शन शुरू करेगी। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन डेफिनेटली भारत के इस मूव से कहीं ना कहीं इलोन मस्क ज़रूर दुखी होंगे। और आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या सरकार ने टैक्स रिबेट ना देकर सही किया। तो ये है अंत इस वीडियो का। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।